Students, next chapter is beaks and feathers. We all know birds have beaks and feathers. About 9,000 species of birds exist on Earth today. With this quiz, you will know more about our feathered friends and their habits. बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसमें हम बीक्स यानी कि चोंच और पंख इसके बारे में देखेंगे। लगभग 9,000 प्रजातियां ऐसी हैं पक्षियों की जो आज के टाइम पे अर्थ पर हैं। ठीक है, तो हम इसमें से और कुछ फीदर्ड फ्रेंड्स के बारे में जानेंगे और उनकी हैबिट्स के बारे में जानेंगे। अब हमें जो नीचे दिया हुआ है उससे हम पहले हिंट को पढ़ना है, उसके बाद हमें एक नीचे हेल्पलाइन दी है, उससे हमें गैस करना है कि ये कौन से पक्षी हो सकते हैं। नंबर 1 है, आई एम द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, आई कैन रन वेरी फास्ट। मैं सबसे बड़ा लिविंग बर्ड हूँ और मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन बी स्पॉटेड मेनली इन द डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, और मैं केवल अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाया जाता हूँ। डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान या फिर निर्जन जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कोई आबादी ना हो, कोई रहता ना हो। आई एम द डैश, तो मैं क्या हूँ, तो ये होता है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। ठीक है। नंबर 2 इज, आई एम ए मेजेस्टिक बर्ड दैट कैन स्विम ग्रेजुअली ओवर वाटर। मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो कि पानी के ऊपर तैर सकता हूँ। आई हैव ओवर 25,000 feathers on my body and my female friend is called Cygnet. I am a dash. मेरे ऊपर कम से कम 25,000 पंख हैं मेरी बॉडी के ऊपर, और जो मेरी फीमेल फ्रेंड है वो क्या कहलाती है, वो है आपकी सिग्नेट। ठीक है, तो आई एम ए, मैं क्या हूँ, तो वो पंछी कहलाता है, वो पक्षी कहलाता है आपका स्वान। Number 3 is, I am the fastest bird and can flap my wings so rapidly that I can stay mid-air like a helicopter. मैं सबसे तेज पक्षी हूँ और मैं अपने पंखों को इतनी तेज फ्लैप कर सकता हूँ, फड़फड़ा सकता हूँ कि मैं बीच हवा में ही रुक जाऊँ। जैसे एक हेलीकॉप्टर रुका रहता है ना बीच में हवा में, तो ऐसे ही मैं रुक सकता हूँ। वो होता है आपका क्या, स्विफ्ट। नंबर 4 इज, आई एम ए फ्लाइटलेस बर्ड स्पॉटेड इन द एंटार्क्टिक रीजन। मैं ऐसा बर्ड हूँ जो उड़ नहीं सकता। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में, अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है। आई कैन स्विम वेरी वेल एंड आई लव ईटिंग फिश। मैं तैर सकता हूँ बहुत अच्छे से और मैं फिश खाना पसंद करता हूँ। तो आई एम, मैं क्या हूँ, मैं एक पेंगुइन हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, पेंगुइन। Number 5 is, I am a clever bird because I lay my eggs in a crow's nest. मैं एक बहुत ही चालाक पक्षी हूँ क्योंकि मेरे जो अंडे होते हैं वो क्रो की नेस्ट में रख देता है वो। ठीक है, my poor friend hatches and feeds my young one thinking it to be her baby. ठीक है, तो ये जो पंछी है वो ये कह रहा है कि जो मेरे दोस्त है यानी कि जो क्रो है वो उन अंडों को तब तक पालता है, तब तक देखता है जब तक कि उनमें से बेबी नहीं आ जाते हैं बाहर। ठीक है, तो ये चालाक पक्षी कौन सा है, ये है कुकू। कुकू यानी कोयल। नंबर 6 इज, इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में, आई वॉज यूज टू कैरी मैसेज अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेज, कि इसका यूज किया जाता था जो लंबी दूरी होती थी तो वहां पर मैसेजेस पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, पहले आपको पता है पोस्टमैन वगैरह ये सारी चीजें तो होती नहीं थी, तो लेटर कौन पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह, पिजन। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ए ट्रेवलर वुड टेक मी अवे फ्रॉम होम एंड देन टाई ए मैसेज ऑन माई क्लो। तो जिसको ये मैसेज देना होता था वो मुझे अपने घर ले जाता था और मेरे पैर में, पंजे में एक मैसेज बांध देता था। आई वुड ऑलवेज फाइंड माई वे बैक होम आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज, और ये हमेशा मैसेज को दे करके, मैसेज की डिलीवरी करके वापस अपने घर आ जाता था। तो आई एम ए क्या, वो अपने बारे में पूछ रहा है कि मैं क्या हूँ, वो एक पिजन। ठीक है। नंबर 7 इज, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई कैन मेक ह्यूज नेस्ट ओवर ए मीटर्स विड्थ, कि मुझे कह के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा नेस्ट बना सकता हूँ। नेस्ट यानी घोंसला बना सकता हूँ। कितना बड़ा घोंसला बना सकता है ये, लगभग मीटर्स विड्थ यानी कि कम से कम 1 मीटर की चौड़ाई वाला बना सकता है। आई एम ए गुड हंटर एंड फ्यू कैन एस्केप माई मेजेस्टिक हंटिंग स्किल्स। ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा शिकारी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरी शिकारी स्किल से बच जाते हैं।
तो आई एम एन डैश कि मैं क्या हूँ, ये है ईगल। नंबर 8 इज आई एम ए फ्लाइटलेस बर्ड लिविंग इन साउथ अमेरिका। ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और कहाँ पाया जाता है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। माई मेल पार्टनर सिट्स ऑन द एग्स टिल दे आर हैच्ड। जो इसका मेल पार्टनर है वो एग्स पर तब तक बैठा रहता है जब तक कि उससे बेबी नहीं निकल जाते हैं। ही लुक्स आफ्टर माई यंग वंस टिल 5 months। ये बता रहा है कि वो मेरे छोटे बच्चों की केयर तब तक करता है, मतलब जब तक कि वो 5 month के नहीं हो जाते हैं, वो 5 month तक यंग वंस की केयर करता है। आई एम एन वो क्या है, वो है इम्यू। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है इम्यू। नंबर 9 इज आई लव टू ईट स्मॉल रोडेंट्स। कि मुझे छोटे छोटे रोडेंट्स खाना बहुत पसंद है। रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स होते हैं आपके कुतरने वाले जो जानवर होते हैं जिनके तेज पैने धारदार तीखे दांत होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो माउस हो गया, गिलहरी हो गई, इस तरह के ये जो छोटे छोटे स्मॉल ये रोडेंट्स कहलाते हैं। तो आई एम ए नॉकटर्नल बर्ड, आई एम एन डैश। नॉकटर्नल क्या होता है, ये एक निशाचर होता है। निशाचर यानी कि जो रात में जागता है। तो आई एम एन डैश, मैं क्या हूँ, दिस इज एन आउल, ये एक उल्लू है। आई हैव वेरी लॉन्ग टोज विद अनयूजुअल लॉन्ग क्लॉज। मेरे जो पैर के पंजे हैं वो बहुत बड़े हैं और इस मतलब कि मोस्टली जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। आई कैन वॉक ओवर लीव्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ये कह रहा है कि मैं घूम सकता हूँ, जो हमारे पानी के ऊपर तैरती हुई पत्तियाँ होती हैं मैं उनके ऊपर भी फ्लोट कर सकता हूँ। तो आई एम ए, ये क्या है, ये एक क्रेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको चैप्टर ध्यान से सुनना है मेरा जो मैं आपको भेज रही हूँ, और ये आपको अपनी कॉपी में फेयर भी करना है।